नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है यूजीसी नेट क्षमा कीजिए, जून 2025 का जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। आप लोग उसको भर लें। उससे पहले हम पाठ्यक्रम के विषय पे चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम हमने यूजीसी नेट 25 कोड का जो है चर्चा कर दिया है। द्वितीय प्रश्न पत्र जो था, द्वितीय प्रश्न पत्र में हमारे 100 प्रश्न आते हैं और प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न। तो आज हम प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा करने आए हैं, क्योंकि जो नए छात्र होंगे उनको पाठ्यक्रम की आवश्यकता होगी। हालांकि जो पुराने हैं, जिनको पता है पाठ्यक्रम के विषय में, तो पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उनके लिए कोई विशेष नहीं है, किंतु जो नए छात्र हैं वो पाठ्यक्रम देख सकते हैं। तो पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से 10 इकाई हैं। तो 10 इकाई में यदि 50 प्रश्न आ रहे हैं तो प्रत्येक इकाई से ऐसे सामान्यतः है कि 5 प्रश्न आएंगे, किंतु किसी इकाई से 6 प्रश्न, 7 प्रश्न और किसी इकाई से 2 और 3 प्रश्न भी हो जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। किंतु डाटा इंटरप्रिटेशन जो है इससे और एक गद्यांश वाला है, वहाँ से आपके 5-5 प्रश्न जो है निर्धारित रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऊपर नीचे करने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो पहला इकाई है शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अभिवृत्ति में शिक्षण की अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, समझ, स्मरण शक्ति और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं देखना है हमें। इसके बाद शिक्षार्थी की विशेषता देखना है, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखना है। इसके बाद शिक्षक का प्रभाव तत्व, शिक्षक सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, उच्च अधिगम संस्थानों में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ये हो गई। इसके बाद ऑफलाइन ऑनलाइन पद्धतियाँ, स्वयं प्रभा, मोक्ष इत्यादि, जहाँ से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी हैं आपके शिक्षण अभिवृत्ति में। और शिक्षण सहायक सामग्री, प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। इसके बाद मूल्यांकन प्रणालियाँ देखना है, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। ये सारे मुख्य बिंदु आपके देखने हैं और जहाँ से और यहाँ से आपके जो है प्रश्न बनते हैं। अगला इकाई है आपका शोध अभिवृत्ति। शोध अभिवृत्ति में आपके जो है शोध के अर्थ बताने हैं, प्रकार बताने हैं, विशेषताएं बताने हैं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, शोध पद्धतियां, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध के चरण। इसके बाद शोध प्रबंध एवं आलेख, लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ शैली, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, शोध नैतिकता। शोध नैतिकता से भी भर भर के प्रश्न आते हैं। हालांकि सारे बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, किंतु यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये जो बहुत सरल इकाई है, ये केवल प्रैक्टिस के ऊपर होता है। मुझे लगता है पूरे पाठ्यक्रम में यदि कोई सबसे सरल बिंदु है तो वो है हमारा गद्यांश, क्योंकि यहाँ से यदि कोई ध्यान दे अच्छे से प्रैक्टिस कर ले प्रश्नों का, गद्यांश का, तो 5 में से 5 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। और ऐसे ही संप्रेषण, ये कुछ इकाइयाँ हैं, जैसे संप्रेषण, बोध वाला हो गया, और शिक्षण अभिवृत्ति, और इंडियन लॉजिकल रीजनिंग वाली चीज़ें जो भी हैं, ये सब आपके मुख्य रूप से प्रैक्टिस के ऊपर होती हैं। तो यदि जितना अभ्यास करेंगे इन सब का, संप्रेषण में आपका संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया एवं समाज। इसके बाद आपका गणितीय तर्क, 5वीं इकाई है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। तो तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट संबंध, गणितीय अभिवृत्ति, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत। देखिए, यदि आपका गणित वाला भाग थोड़ा सा भी मजबूत है
तो मैं ऐसा व्यक्तिगत अनुभव आपको बताती हूँ कि आप उसको और मजबूत कर लीजिए, क्योंकि इसको तैयार करते ही आपका जो है एक और यूनिट तैयार हो जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो आपके 10 प्रश्न तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। यदि आप कर सकते हैं तो अवश्य करें, क्योंकि ये आपके ऐसे यूनिट है जहाँ से आपके एकदम प्रश्न सही होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इनके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए होगा, लेकिन इनको आप एग्ज़ाम में करके आएंगे तो आपको ये पता रहेगा कि मेरे 2 नंबर एकदम पक्का है। 10 नंबर 2 नंबर जो भी है आपके पक्के हो जाएंगे एक प्रश्न के। और इसके बाद युक्त तर्क तीसरी इकाई, क्षमा कीजिए 6वीं इकाई है। तो इसमें आपका भारतीय तर्क शास्त्र के ज्ञान, प्रमाण में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास, निगमनात्मक। हालांकि देखिए ये जो आपका इकाई है यहाँ पर आप इन सबको पढ़ लीजिए, लेकिन केवल पढ़ भर लेने से आप एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र देखेंगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। तो उसके लिए तो आपको यही करना होगा कि आप बहुत अच्छे से प्रश्न पत्र देखें। इसमें कुछ इकाई है जैसे सत्य और असत्य वाले कथन, वो तो आप देखिए किसी भी परीक्षा के लिए पेपर और पाठ्यक्रम दोनों ही महत्वपूर्ण होती है। तो पाठ्यक्रम तो ये बता रहा है, किंतु पेपर आपका कुछ और ही बताएगा, तो इसलिए पेपर भी देखिए। और ये सारे ऐसे इकाई हैं जिनको बहुत ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत है। अब यहीं आ गया आंकड़ों की व्याख्या, यही है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन जो भी है, DI जिसको कहते हैं। तो ये यदि आपको मैथ आपका गणित थोड़ा मोड़ा भी ठीक ठाक है तो आप इसको अभ्यास से पूरा अच्छा से कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बार चार्ट, हिस्टोग्राम जो भी है सारा कुछ दे रखा है, लेकिन केवल टेबल ग्राफ ही अब तक ज़्यादातर पूछा गया है। तो अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यदि आपकी थोड़ी गणित करने की जो है योग्यता अधिक है तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। बिल्कुल भी इस भाग को जो है ना छोड़े, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न निर्धारित हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं। और 8वीं इकाई है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। यहाँ से भी हम नहीं कह सकते कि 5 के 5 प्रश्न सही हो जाएंगे, लेकिन आप अच्छे से देखेंगे तो 3 प्रश्न आपके कहीं नहीं जाएंगे। ICT सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली। इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, इंटरनेट और इंट्रानेट से एकदम जो है भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले, ICT और अनुशासन। हालांकि ये जो शब्द दे दिए गए हैं एकदम यही इन्हीं शब्दों से जो है प्रश्न में, परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ इन्हीं सब शब्दों के आधार पर प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न देखिएगा तो समझ में आएगा। अगली यूनिट है आपकी 9वीं इकाई, लोक विकास और पर्यावरण। ये थोड़ी मैं कह सकती हूँ मेरे हिसाब से कठिन है, क्योंकि कठिन का मतलब ये है कि बहुत व्यापक है। तो इनको यदि कुछ मुख्य बिंदु कर ले तो 3 से 4 प्रश्न हम आराम से कर पाएंगे। बाकी तो देखते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। इसके बाद जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य योजनाएं और प्रदूषण वगैरह देख लेना है, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषणों का प्रभाव। हालांकि ये तो इतनी सरल भाषा में लिख दिया गया है, किंतु इतनी सरल भाषा में प्रश्न आपके नहीं आएंगे, तो उसके लिए तो अभ्यास की ज़रूरत है ही। विकास और पर्यावरण, मिलेनियम और संपोषणीय विकास, यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका देख लीजिए बहुत जो मुख्य बिंदु हैं हमने बता दिया। देखते हैं अगला इकाई, ये है हमारा उच्च शिक्षा। ये भी एक बहुत ही व्यापक कह सकते हैं व्यापक इसमें संसाधन है, कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और उच्च शिक्षा ऐसा इकाई है जहाँ पर हर बार कुछ नए नए प्रश्न आपके करंट अफेयर संबंधित तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ से भी आपके 5 के 5 प्रश्न पूरे सही कर पाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो
तो 5 नहीं तो 3-2 तो कर ही सकते हैं, किंतु जिन यूनिट को आप कर सकते हैं उनको अवश्य करें। तो ये रहे आपके कुछ इस यूनिट की चीज़ें, और अंत में आपके कुछ ये दी गई हैं, इनको भी देख लें। तो इस तरीके से मैं तो कहूँगी आप कर सकते हैं तो शुरू के यूनिट्स ज़्यादा देखें और अंत के 2 यूनिट्स जो हैं उनको भी देखें, किंतु प्रश्न पत्र अवश्य देखें, क्योंकि प्रश्न पत्र का अभ्यास मतलब रामबाण है। तो ये तो हो गई पाठ्यक्रम की चर्चा, बाकी आपको करना है। हम संस्कृत के लिए काम करते हैं, तो संस्कृत के लिए यदि आप चाहें तो हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से प्रश्न पत्र विश्लेषण करवाया जा रहा है। यदि आप लोग चाहेंगे तो हम प्रथम प्रश्न पत्र के लिए भी कुछ कर सकते हैं, किंतु उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना होगा। चलिए समाप्त करते हैं, धन्यवाद।